हाँ जी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अभिनंदन, स्वागत। ये दोस्तों, आज विचार गोष्ठी के अंदर आपको एक नई मैं जो सर्च की है, अपने ऊपर कैलकुलेशन की है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि एक बार दिल्ली में 2011-12 में चली थी एक अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट चलाई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। याद होगा आपको, है ना? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो वो बहुत मूवमेंट चली थी। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने कहा अब एक मूवमेंट मैं चलाता हूँ। तो मैंने उसका तजर्बा किया था। एक मूवमेंट मैंने चलाई थी, एजिटेशन अगेंस्ट मीडिया। क्योंकि मीडिया के खिलाफ कोई एजिटेशन कर नहीं पाया और ना को कर सकता है। वो मेरे दिमाग में था कि इसको कैसे किया जाए। तो मैंने खुद ही एजिटेशन स्टार्ट की थी। ये मार्च में की थी, जब लोकसभा के इलेक्शन जो हैं शुरू हुए थे, अनाउंसमेंट हुई थी लोकसभा के इलेक्शन की। तो मार्च के अंदर, फिर बाद में उसमें इलेक्शन हुए, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इलेक्शन हुए। तो मैंने कहा एक अगेंस्ट जो शुरू करूं, मूवमेंट शुरू करूं कि अब अपने लेवल पे अकेला करूं मूवमेंट, देखें उसका क्या निकलता है। तो मैंने फिर अकेले ने ये मूवमेंट शुरू की थी। मार्च के अंदर जो है इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, तो लोकसभा के हुए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई चले, फिर उसके बाद दूसरे भी इलेक्शन आए। तो मेरी मूवमेंट ये थी कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीवी देखना बंद करूँगा। कि मार्च के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली 3 घंटे टीवी देखता था, 7 से लेके रात के 10 बजे तक 3 घंटे। तो कभी कभी 10:30 भी हो जाते थे, 11 में भी हो जाते थे, क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं तो अब बैठे बैठे टीवी देखना लगा रहता। लेकिन जब वो इलेक्शन शुरू हुए तो वो टीवी देखते देखते जो है, उनके अंदर टीवी के अंदर हर चैनल के अंदर जो डिबेट आती है, आपस में लोग बहसबाजी करते हैं, एक दूसरे के साथ बकड़ बकड़ करते हैं, कचर कचर करते हैं, उनका जो था वो मैंने देखा कि साइकोलॉजिकली जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो मैंने उसको लेके ये डिसाइड किया कि मैं इसको टीवी को देखना बंद करूँगा। तो मैंने मार्च में देखना बंद कर दिया था दोस्तों। पहले तो 2-3 दिन मुझे परेशानी हुई, दिक्कत आई, लेकिन मैंने मन मार के 3 दिन मैंने अपने निकाले, और 3 दिन के बाद फिर मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं किया। और उस दिन से लेके आज तक मेरे घर के अंदर टीवी नहीं चल रहा। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, किसी दूसरे की नहीं। मैंने एजिटेशन की, या अपनी शांति के लिए प्रयास किया, या दूसरे के जो व्यर्थ की बातें हैं, दूसरों के व्यर्थ के भाषण, नेताओं के, फिर एंकरों की बहसबाजी, जो हमारे दिलो दिमाग पे प्रभाव डालती है और जो मन की शांति को ख़राब करती है। ऐसे समझिए कि साइकोलॉजिकली जो हमारा जो मनोविज्ञान है वो हमें कैसे डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, उसको रोकने के लिए कह सकते हो आप। ये मैंने एजिटेशन की, किसी के खिलाफ नहीं की, अपना एक वो था। अब आप इसको ले सकते हैं एजिटेशन के हिसाब से। अब मैंने इसको नाम दिया है एजिटेशन अगेंस्ट मीडिया। तो इसमें मैं आपको कैलकुलेटेड तरीके से बताने लगा हूँ आज कि यदि इस एजिटेशन को यदि ऐसे कोई चला सकता है, यदि हम मिलके चला सकते हैं तो चलेगी। तो कैसे है कि डेली मैं 3 घंटे देखता था।
अब 3 घंटे मैंने टीवी छोड़ दिया डेली देखना। जब 3 घंटे डेली टीवी देखना छोड़ दिया तो क्या हुआ, तो 1 महीने में कितने घंटे हो गए? 90 घंटे हो गए। अब 90 घंटे मेरा टीवी बंद हो गया और उसका जो प्रभाव मेरे पे पड़ना था, मेरी आंखों पे पड़ना था, मेरे दिल दिमाग में पड़ना था, वो सब बंद हो गया। मेरा पीस ऑफ माइंड भी ठीक हो गया। आप ऐसे लीजिए। तो मैं आज बैठा कैलकुलेट कर रहा था कि 1 महीने के अंदर 90 घंटे मैंने उसको टीवी को बंद कर दिया। अब यदि मैंने 90 घंटे टीवी को बंद किया है 1 महीने में, तो 1 साल में कितने घंटे हो गए? 90 को 12 से गुना कर लो, जर्ब कर लो, क्योंकि 1 महीने में 90 घंटे हो गए। मैंने छोड़ दिया, मैंने स्किप किया 1 महीने में 90 घंटे, और 12 महीने में कितने घंटे हो गए? 1080 घंटे। आप इसको कैलकुलेट करना, आप भी इसको गुना भाग करके देख लेना, जर्ब तकसीम करके देख लेना। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है कि 12 महीने के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर 1080 घंटे मैंने एजिटेशन की है, मैंने विरोध दर्ज किया है, या मैंने अपनी मानसिक शांति बनाई है। मैं किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं आया, दूसरे की लचर भाषाओं का प्रयोग अपने दिमाग में नहीं जाने दिया। सारे टीवी चैनल, और मैंने अकेले ने अवॉइड किया। अब ये बात है मेरे अकेले की, तो मैंने अकेले में 1080 घंटे का विरोध दर्ज कर दिया। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये मेरी एजिटेशन कैसी रही। अब मैं सोचता हूँ कि यदि मैंने अकेले ने 1080 घंटे विरोध कर दिया या नहीं देखा टीवी, एक तो मेरी स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, मेरी आंखों पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, दिलो दिमाग पे नहीं असर पड़ेगा। दूसरा, उसकी टीवी की टीआरपी कम हुई होगी, लाजमी हुई होगी। 1080 घंटे जब मैंने नहीं देखा तो लाजमी है उनकी टीआरपी भी कम हुई होगी। तो मैं ये सोच रहा था कि यदि ऐसे ही 1000 आदमी, 1000 लोग मेरे साथ इस एजिटेशन में शामिल हो जाएं, तो फिर क्या होगा? एक आदमी के 1080 घंटे लगा लो, 1080 घंटे को 1000 से जर्ब कर दो, गुना कर दो, तो दोस्तों वो पता कितने घंटे निकलते हैं? वो निकलते हैं 10,80,000 घंटे। यदि 1000 आदमी मेरे साथ घर पे ही बैठ के एजिटेशन करने लग जाए कि हम 3 घंटे टीवी नहीं देखेंगे, न्यूज़ नहीं सुनेंगे, 7 से लेके 10 बजे तक 3 घंटे बंद कर देंगे, हमें क्या करना न्यूज़ सुन के? हमें सुननी नहीं न्यूज़। और एक आदमी की जो एवरेज है वो 1080 घंटे है। यदि 1000 आदमी मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाए या आप प्रयोग करो अपनी सेहत के लिए, तो ये टोटल घंटे बनते हैं 10,80,000 घंटे। अब 10,80,000 घंटे जब टीवी बंद रहेगा तो कितनी ज़बरदस्त एजिटेशन होगी, कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, पूरा मीडिया हिल जाएगा। और यदि मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ये लगभग इसको कह सकते हैं 2 मिलियन के बराबर जा पहुँचता है। 2 मिलियंस
यदि 2 मिलियन 2 मिलियन या 1 मिलियन लगा लो, 10 लाख लगा लो राउंड फिगर में, यदि 1 मिलियन टीवी छोड़ना बंद कर दिया तो ये सारे का सारा मीडिया आपके हिंदुस्तान के पैरों में गिर जाएगा। इसे कहते हैं एजिटेशन करने का तरीका। विल यू एजिटेट? क्या आप समाचार सुनोगे? अपनी सेहत को खराब करोगे? आपको समाचारों से क्या मिलता है? कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है? कुछ आपको प्राप्ति हुई आज तक? नहीं हुई। तो इसलिए ये जो मेरी कैलकुलेशन थी कि मैंने जो हैं अपने 1080 घंटे बचाए हैं 1 साल में। यदि मेरे साथ 1000 आदमी ऐसे ही स्टार्ट कर दे तो यदि 1 साल के अंदर हम 1 मिलियन में कम हो जाएंगे, और यदि 2000 हो जाएंगे, 3000 हो गए, 4000 हो जाए। मान लो एक शहर है, एक कस्बा है, एक कस्बे के अंदर 5000 लोग डिसाइड कर लें कि हम टीवी नहीं देखेंगे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। भाई साहब, बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन बन सकती है और मीडिया सत्य बोलने के लिए राजी हो जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा? ठीक लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। ठीक है जी, मेरी ये एक प्रयास था, मैंने अपने आप पे इसको लागू किया है, अपने आप को इसको पहले अपने आप पे इसका प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद आज आपको इस विचार गोष्ठी के माध्यम से आपसे विचार कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना बेशक। ना अच्छा लगे तो आपको डिलीट कर देना, कोई ऐसी खास बात नहीं है। बाकी किसी की भावना को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता। मेरा जो मकसद होता है, मेरा जो ध्येय होता है, वो उद्देश्य जो है वो यही होता है कि हम टीचर लोग हैं, अपने समाज को जागरूक करें अपने तरीके से। पहले खुद पे प्रयोग करें, खुद को बनाएं, फिर उसके बाद आपको हम कह सकते हैं कि आप भी ऐसा करके देखिए। ठीक है जी, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। बच्चों को प्यार, बुजुर्गों को प्रणाम। ठीक है जी, जय हिंद।